देखो आज का टॉपिक है हमारा डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम राउटर पे डीएनएस सर्वर आईपी के साथ, यानी डीएनएस आईपी के साथ एक पब्लिक आईपी के साथ जो कि आईएसपी ने असाइन किया है आपके नेटवर्क में या आपके डिवाइस को। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखो मैंने आईएसपी से राउटर तक का जो कनेक्शन बनाया है, वहां पर मैंने एक आईपी रखा है 5.5.5.5। ये आईएसपी ने मुझे दिया है, ये पब्लिक आईपी है। ये आईपी हमारे लैन नेटवर्क के लिए डीएनएस का काम करेगा, प्राइमरी डीएनएस और सेकेंडरी डीएनएस। ठीक है ना, जो डीएनएस का काम करेगा। अब इस राउटर के अंदर में एक लैन नेटवर्क है, वहां नंबर ऑफ यूजर ज्यादा हैं, तो उनके लिए मैं क्या करूंगा, उन्हें आईपी देने के लिए मैं डायनेमिक वे यूज करूंगा, यानी उसके लिए मैं डीएचसीपी सर्विस को लगाऊंगा राउटर के ऊपर और डीएचसीपी सर्वर लगाकर आईपी एलोकेट करेंगे जितनी भी होस्ट मशीनें होंगी उन सबको। ठीक है ना। होस्ट मशीन को आईपी देने के दो वे होते हैं। पहला वे आप कर चुके हो ऑलरेडी, स्टैटिक वे, यानी कि आप स्टैटिक आईपी दे सकते हो, मैनुअली आईपी दे सकते हो जाकर। दूसरा वे होता है डायनेमिक आईपी देना। तो डायनेमिक आईपी के लिए हमें एक सर्वर की जरूरत पड़ती है जिसे बोलते हैं हम डीएचसीपी सर्वर। तो यहाँ पर हम राउटर पे डीएचसीपी सर्वर लगाएंगे, यानी डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। डीएचसीपी का काम आपको ऑलरेडी पता है, डायनेमिक आईपी असाइन करने का काम करता है डोरा प्रोसेस के बाद। और डोरा प्रोसेस क्या होता है वो मैंने पूरा आपको पैकेट्स वाइज समझा रखा है सारा, है ना। तो वही डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशन आज हम राउटर पे करेंगे डीएनएस आईपी के साथ। अब डीएचसीपी कौन कौन सी डिवाइसेस पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जैसे राउटर पे अभी हम कर रहे हैं। सर्वर, जो कंपनी के अंदर सर्वर रहते हैं, सर्वर पे कर सकते हो आप। एक्सेस पॉइंट पे कर सकते हो, फायरवॉल डिवाइस पे कर सकते हो, मॉडेम डिवाइस पे कर सकते हो। ठीक है ना, ये सब वो डिवाइसेस हैं जिनके ऊपर आप डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है। तो अब यहाँ पर राउटर पे जाते हैं। सबसे पहला काम हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन का कर लेते हैं। देखो ये प्राइवेट नेटवर्क है, इस नेटवर्क में मैं जो आईपी एलोकेट करना चाह रहा हूँ जिस नेटवर्क का, वो नेटवर्क है मेरा 199.21.32.0 28 बिट पे। इसका पहला आईपी मैंने ले लिया यहाँ पर 199.1, पहला आईपी मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, पहले आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं राउटर पे। इनेबल config t होस्ट नेम r1, पहले होस्ट नेम में r1 होस्ट नेम चेंज कर लेना। कमांड चलाओगे कॉन्फ़िग मोड में जाके, पहले इंटरफेस पे आईपी दे दो INTFA 0/0 आईपी ऐड। आईपी है 199 के नेटवर्क का 199.21.32.1 255 28 बिट पे है तो 240 सबनेट मास्क नो शट। इंटरफेस पे आईपी दे दिया मैंने। लिंक अप हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में। स्विच के साइड से लिंक थोड़ा लेट अप होता है, उसका रीजन है वहां पे एसटीपी प्रोटोकॉल चल रहा होता है, अपनी प्रोसेस कर रहा होता है। एग्जिट करके वापस आ जाओ आईपी कॉन्फ़िगर करने के बाद कॉन्फ़िग मोड में। अब कॉन्फ़िग मोड में आने के बाद आप डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशन के लिए कमांड चलाओगे आईपी डीएचसीपी पूल। एक पूल बनाओगे और उसे कुछ भी नाम दे दोगे, एनी नेम, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया एबीसी। ठीक है ना। इस एबीसी के ऊपर लिख लेना एनी नेम, कोई भी नाम रख सकते हो आप पूल का। एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे तो देखो यहाँ पर डीएचसीपी के अंदर पहुंच जाओगे आप, पूल के अंदर। ये डीएचसीपी पूल के अंदर आ गए आप, है ना। यहाँ पर जाकर आप एक कमांड चलाओगे नेटवर्क है मेरा 199.21.32.0 और इसका सबनेट मास्क है 255.255.255.240। यानी इस नेटवर्क के आईपी हम असाइन कराएंगे लैन नेटवर्क में।
है सर। एंटर। दूसरी कमांड आप चलाओगे डिफॉल्ट हाइफन राउटर, यानी डिफॉल्ट गेटवे क्या रहेगा लैन नेटवर्क में मशीनों का, तो राउटर के इंटरफेस का आईपी बताओगे आप यहाँ पे 121.30.32.1, यानी जो मशीनों को आईपी मिलेगा उन्हें गेटवे क्या मिलेगा, राउटर के इंटरफेस का आईपी। इसके बाद अगर डीएनएस आईपी है आपके पास तो डीएनएस हाइफन सर्वर, यानी पब्लिक आईपी है अगर आपके पास, आईएसपी ने अगर आपको दिया है इंटरनेट के लिए तो वो भी एलोकेट कर सकते हो। तो पब्लिक आईपी हमारा है डीएनएस का 5.5.5.5 डीएनएस हाइफन सर्वर। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशन आपकी पूरी हो गई, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक ऑप्शनल कमांड होती है, आप एग्जिट करके बाहर आओगे, वापस कॉन्फ़िग मोड में आओगे एग्जिट करके, यहां पर एक कमांड चलाओगे, ऑप्शनल कमांड है आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड हाइफन एड्रेस 199.21.32.2 और 199.21.32.10। एक्सक्लूड का मतलब रेंज को रिजर्व करना, ठीक है। देखो 240 मतलब आगे हमें होस्ट के लिए कितने आईपी मिल रहे थे, 16 मिल रहे थे। 16 में से 2 आईपी हमारे रिजर्व हो गए, 0 वाला और 16 वाला, तो 15 बचे। 15 में एक आईपी और रिजर्व हो गया हमारा जो हमने गेटवे का आईपी दिया, तो टोटल बचे 14 आईपी। अब 14 आईपी में से मैंने क्या किया, 2 से लेकर 10 तक रिजर्व कर दिए, यानी आगे सिर्फ 4 आईपी बचे आपके पास। अगर आप उस रेंज में से रिजर्व करना चाहते हो कुछ आईपी तो उसके लिए ये वाली कमांड है आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड, ऑप्शनल कमांड है, सिर्फ चलाई जाती है आईपी को रिजर्व। जैसे हमने यहाँ पे जो रेंज दी है नेटवर्क की वो 240 यानी 28 बिट पे दिया है। 28 बिट का मतलब है कि 16 आपके 16 होस्ट आईपी आएंगे। अब 16 में से भी एक नेटवर्क और एक ब्रॉडकास्ट निकल जाएगा तो वैलिड आईपी जो आएंगे वो 14 आएंगे। अब 14 में से भी मैंने एक तो राउटर को दे दिया आईपी, तो बचे आपके 14 बचे। अब 14 में से भी एक आईपी मैंने दे दिया, वो 14 में से अब मैंने 2 से लेकर 10 तक जो आईपी थे मैंने रिजर्व कर दिए, यानी 8 आईपी और रिजर्व कर दिए। आगे हमारे पास सिर्फ 4 आईपी बचे, ठीक है। ये कमांड चलाना चाहो तो चला लो, ऑप्शनल कमांड है, नहीं भी चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशन आपकी पूरी हो चुकी है ऊपर ही, है ना। ये आईपी रिजर्व करने के लिए होती है कमांड। कंट्रोल जेड WR, कंट्रोल जेड करके WR कर देंगे, सेव कर देंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है सर। ठीक है, अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट देखने के लिए देखो मशीनों पे जाएंगे हम, होस्ट मशीन पे, होस्ट मशीन पे जाके डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर जाके देखो आईपी कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर हम जो आईपी देते थे वो स्टैटिक आईपी देते थे, है ना। अभी यहाँ पर हमने डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो डीएचसीपी के केस में डीएचसीपी से आईपी उठाएगा। ये देखो मशीन, देखो उठा लिया, 11 से उठाया है। इसे फर्स्ट आईपी, पहली मशीन को जो आईपी मिला है 11 मिला है। 11 क्यों मिला है, क्योंकि 10 तक हमने रिजर्व कर दिए हैं, है ना। ठीक है। सेकंड मशीन पे जाते हैं। देखो इसे 12 मिला है, और सबनेट मास्क जो आपने बताया था डीएचसीपी के अंदर वही 28 बिट पे, तो 28 बिट पे मिल रहा है, गेटवे भी मिल रहा है और डीएनएस का आईपी भी मिल रहा है, ठीक है ना। अब हमने कितने आईपी यहाँ पर नेटवर्क के हिसाब से कितने आईपी वैलिड है अभी हमारे पास अवेलेबल इस रेंज में, 13 इसे मिल गए, 4।
तो 4 मशीनों को ऑन करके देते हैं आईपी, फिर 5वीं मशीन को चेक करते हैं जाकर। 14 तक मिल गए आईपी, ठीक है ना। देखो देखो इस मशीन को आईपी नहीं मिला है, ठीक है ना। अपीपा ने अपनी साइड से आईपी दे दिया डीएससीपी, क्योंकि डीएससीपी के पास आईपी नहीं बचे हैं। हमने सिर्फ, हमारे पास जो रेंज थी, हमने उसमें से सिर्फ 4 आईपी को रिलीज किया था। 14 आईपी का नेटवर्क था हमारा, 14 में से सिर्फ 10 आईपीज हमने रिलीज किए थे, तो वो आईपी हमारे 4 आईपी हमने रिलीज किए थे 14 में से, तो वो हमारे यूज हो गए। बाकी के जो रिजर्व है, अब देखो इस मशीन को आईपी नहीं मिल रहा है, अगर इन्हें भी आईपी देना है मशीनों को, तो आप उस रेंज को जाकर या उस कमांड को जाकर आप रिमूव कर दोगे, जो आपकी कमांड है। जैसे जो ऑप्शनल कमांड थी आपकी, जिससे आपने एक्सक्लूड किया था, आप उस रेंज को हटा दोगे। नो लगा के एक्सक्लूड वाली कमांड हटाई, तो फिर मशीन पे जाते हैं हम। देखो आईपी मिल गया, 2 मिल गया, जैसे हमने उसे हटाया, ठीक है ना। तो भी अब आईपी मिल जाएगा। इसे 3 मिल गया। ये चीज समझ गए ना, एक्सक्लूड कमांड का फायदा भी समझ गए, आईपी को रिजर्व करना, ठीक है ना। ये था हमारा डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन राउटर्स के ऊपर, ठीक है। शो रन में दिखा देता हूं एक बार आपको। देखो ये डीएससीपी की कॉन्फ़िगरेशन आ गई पूरी, जिसमें आपने गेटवे दिया है, नेटवर्क दिया है, डीएनएस दिया है, और इसके अलावा इंटरफेस पे आईपी आ गया आपका, ठीक है। तो ये आपका डीएससीपी कॉन्फ़िगर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और है, एक प्रैक्टिकल और आता है डीएससीपी के अंदर, उस प्रैक्टिकल का नाम है डीएससीपी रिले एजेंट। ये रिले एजेंट होता क्या है, डीएससीपी रिले एजेंट विद डीएनएस। देखो पहले डीएससीपी रिले एजेंट का काम समझ लो। यहाँ पर हमारे पास एक राउटर ये था, यहाँ पर एक लैन नेटवर्क चल रहा था राउटर 1 पे, तो जो लैन नेटवर्क चल रहा था उसके लिए हमने डीएससीपी कॉन्फ़िगर कर दिया R1 राउटर पे, ठीक है ना। अब ये सेम सिनेरियो, एक सपोज दैट हमारी कंपनी के अंदर 10 राउटर लग रहे हैं और हर राउटर के अंदर में एक लैन नेटवर्क है, और आप ये चाहते हो कि जितने भी लैन नेटवर्क हैं आप उन सब में जो आईपी देना चाहते हो, डायनेमिक आईपी देना चाहते हो डीएससीपी की हेल्प से। तो उसके लिए एक सिंपल सिनेरियो ये है कि आप सभी राउटर पे इंडिविजुअली जाओ, यानी हर राउटर पे इंडिविजुअल जाओ, जैसे आपने पहले राउटर पे डीएससीपी की कॉन्फ़िगरेशन की है, ऐसे ही डीएससीपी की कॉन्फ़िगरेशन आप सब राउटर पे कर दो, ठीक है ना। लेकिन इस सिनेरियो में प्रॉब्लम ये है कि
आपका जो डीएचसीपी का डेटाबेस है वो डिसेंट्रलाइज हो गया। डिसेंट्रलाइज मतलब हर राउटर का अपना डीएचसीपी का डेटाबेस है। अब इसे मैनेज करने में प्रॉब्लम सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर के सामने ये आएगी, अगर उसे किसी भी डीएचसीपी में कोई चेंजिंग करनी है, कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो सीधा उसे उसी राउटर पे जाना पड़ेगा जिस राउटर पे वो डीएचसीपी कॉन्फ़िगर है। यानी हर राउटर के डीएचसीपी को मैनेज करने के लिए उसे हर राउटर पे मैनुअली जाकर मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है। डीएचसीपी रिलेजेंट का फायदा यहाँ पर क्या है कि आप डीएचसीपी के डेटाबेस को सेंट्रलाइज कर सकते हो। सेंट्रलाइज मतलब एक सिंगल राउटर पे आप डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशन कर लो, जितने भी लैन नेटवर्क चल रहे हैं उन सभी के डेटाबेस आप एक ही राउटर पे बना दो, सिंगल राउटर पे। ठीक है। हेलो हेलो, बात चल रही थी डीएचसीपी रिलेजेंट की। तो डीएचसीपी रिलेजेंट बेसिकली यूज होता है डीएचसीपी के डेटाबेस को सेंट्रलाइज करना। ठीक है ना। अगर आपके नेटवर्क में मल्टीपल राउटर्स हैं और मल्टीपल लैन नेटवर्क चल रहे हैं, तो अब आपको सिंपल सिनेरियो में तो ये है कि जैसे आपने पहले राउटर पे डीएचसीपी कॉन्फ़िगर किया लैन नेटवर्क में डायनेमिक आईपी देने के लिए, इसी तरीके से आप हर राउटर पे जाके डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करो। ठीक है ना। तो इसमें सिनेरियो ये रहेगा कि डीएचसीपी का डेटाबेस डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए प्रॉब्लम ये होगी कि उसे जब किसी डीएचसीपी के अंदर कोई चेंजिंग करनी होगी तो उसे उसी राउटर पे जाना पड़ेगा जहां पर वो डीएचसीपी चल रहा है। तो डीएचसीपी रिलेजेंट का फायदा ये है कि आप डीएचसीपी के डेटाबेस को सेंट्रलाइज कर सकते हो। तो जितने भी आपके लैन नेटवर्क हैं, उन सभी लैन नेटवर्क के लिए जो डीएचसीपी का पूल बनाओगे आप, वो सिंगल राउटर पे बनाओगे। यानी सारा डेटाबेस डीएचसीपी का एक ही राउटर पे रखोगे आप, सिंगल। और वो राउटर वहीं से बैठा बैठा एलोकेट करेगा आईपी को, जहां पर भी वो आपको रिलीज करने आईपी, वो वहीं पे जाकर रिलीज कर देगा उस नेटवर्क के आईपी। ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? तो कॉन्फ़िगरेशन पहले राउटर टू राउटर, दोनों राउटर के बीच में कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन, आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे और यहाँ पे राउटिंग कर लेंगे, क्योंकि राउटर टू राउटर है तो राउटिंग करनी पड़ेगी हमें पैकेट से इधर से उधर ट्रेवल कराने के लिए। तो पहले फर्स्ट राउटर पे ही जाते हैं हम। फर्स्ट राउटर का दूसरा लिंक है हमारा, एक लिंक पे हमने ऑलरेडी आईपी दे रखा है 199.1, दूसरा लिंक है हमारा FA1/0 जो राउटर 2 से कनेक्ट है। तो कॉन्फ़िग मोड में जाओगे आप, INT FA1/0 IP एड 20 के नेटवर्क का IP ले रहे हैं हम यहाँ पर 20.1 8 बिट पे, नो शट। साथ के साथ राउटिंग भी कर दो। राउटिंग में आप कोई सी भी राउटिंग चला दो, जैसे राउटर रिप चला दो आप, वर्जन 2। नेटवर्क बता दो कौन कौन से नेटवर्क हैं इसके पास, 199.21.32.0 पहला नेटवर्क, और दूसरा नेटवर्क है हमारा 20.0.0.0। दोनों नेटवर्क बताने हैं आपको। कंट्रोल सेट कर दो, WR सेव करके बाहर आ जाओ। आईपी कॉन्फ़िगरेशन राउटिंग हो गई पहले राउटर पे, राउटर 2 पे पहुंचो। इनेबल config t होस्ट नेम R2, राउटर 2 पे पहुंचे हम, कॉन्फ़िग मोड में है तो आईपी कॉन्फ़िगर कर लो पहले, INT FA0/0 पहला इंटरफेस इसका, IP एड 20.2 IP 20.0.0.2 255। ठीक है, नो शट। लिंक अप हो गया आपका। दूसरा लिंक है आपका FA0/1 जो लैन नेटवर्क से कनेक्ट है, 0/1 IP एड 178.12.0.1 कितने बिट पे है? 27 बिट पे, 255 255 255 और 224 सबनेट मास्क। नो शट। ठीक है, कंट्रोल Z WR। आईपी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, राउटिंग भी कर दो साथ के साथ। राउटिंग कर दो, राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 20 का है,
दूसरा नेटवर्क है आपका 178.12.0.0 कंट्रोल ZWR। ये आपकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, राउटिंग हो गई राउटर 2 पे। अब डायनेमिक आईपी एलोकेट करने हैं मुझे राउटर 2 पे, तो उसके लिए पहले एक पूल बना लेते हैं। अब मुझे देखो डीएचसीपी का डेटाबेस R1 राउटर पे क्रिएट करना है, यानी सेंट्रलाइज करने के लिए मैं सारा डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशन R1 पे करूंगा। तो R1 राउटर पे गए हम, अपने लैन नेटवर्क के लिए जो 199 का नेटवर्क है, इसके लिए तो पूल हमने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है ना। हम सिर्फ उसके राउटर 2 के लिए जो पूल है वो बनाएंगे। तो कॉन्फ़िग मोड में जाएंगे, कमांड चलाएंगे IP DHCP पूल, पूल का नाम दे दो XYZ। पूल का नाम अलग रहेगा, पूल अलग बनेगा, है ना। हमने उसको ABC दिया था, इसे XYZ दे दो आप, ठीक है। इसके बाद नेटवर्क 178.12.0.0 ये नेटवर्क रहेगा, और सबनेट मास्क 27 बिट पे 255.255.255.224। उसके बाद है आपका डिफॉल्ट हाइफन राउटर। डिफॉल्ट राउटर यानी डिफॉल्ट गेटवे क्या रहेगा हमारा 178.12.0.1। अगर डीएनएस का आईपी यही वाला एलोकेट करना है जो अभी आपके R1 राउटर पे चल रहा है, तो ये आईपी भी आप एलोकेट कर सकते हो। डीएनएस हाइफन सर्वर 5.5.5.5। एंटर। ये हमारी डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब इसके बाद अगर वो एक्सक्लूड वाली कमांड चलानी है तो चला सकते हो, ऑप्शनल है, नहीं चलाओगे तो डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशन आपकी पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो फिलहाल हम नहीं चलाते हैं राउटर 2 के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। WR कर देते हैं, कंट्रोल Z करके सेव कर देते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन को। अब देखो शो रन में मैं आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा। शो रन, अब जैसे हमने R1 पे शो रन चलाया, तो शो रन के अंदर आपको ये सबसे पहले आपको डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशन देखो, दो पूल है यहाँ पर। एक पूल है IP DHCP पूल XYZ जो हमने राउटर 2 के लैन नेटवर्क के लिए बनाया है, और एक पूल है इसमें 192.21 ABC के नाम से 192.121.30.32.0 ये हमारे अपने लैन नेटवर्क के लिए है। देखो दो पूल कॉन्फ़िगर हो गए यहाँ पर। अब आईपी कॉन्फ़िगरेशन हो गई दोनों इंटरफेसिस पे। एक पे ये हो गया जो लैन नेटवर्क वाला है, एक पे है आपका जो राउटर 2 से कनेक्ट है। राउटिंग कर दी हमने, ठीक है ना, अपने लैन नेटवर्क बता दिए इसके अंदर। अब आपको राउटर 2 पे जाकर एक छोटा सा काम करना है। राउटर के आपको उस इंटरफेस पे जाना है जो आपके लैन नेटवर्क इंटरफेस है। राउटर 2 पे जाकर आपको उस इंटरफेस पे जाना है जो इंटरफेस आपका लैन नेटवर्क से कनेक्ट है, यानी FA 0/1। तो 0/1 हमारा लैन नेटवर्क यानी स्विच से कनेक्ट है, उस इंटरफेस पे जाना है आपको। एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी है जाकर वहां पर 0/1। हम स्विच वाले इंटरफेस पे गए राउटर 2 पे जाकर, और यहां पर जाकर एक कमांड चलाओगे आप IP हेल्पर हाइफन एड्रेस 20.0.0.1 IP हेल्पर हाइफन एड्रेस 20.1। अब 20.1 क्या है ये जिस राउटर पे DHCP का डेटाबेस रहेगा
ठीक है ना। उस राउटर का आउटगोइंग इंटरफेस जो भी होगा, उस इंटरफेस पे जो भी आईपी चल रहा होगा, आप वो आईपी आप उस राउटर पे जाकर बताओगे जिस राउटर पे आपको आईपी रिलीज करने हैं, उस इंटरफेस पे जहां पर रिलीज करने हैं। देखो जब ये R1 राउटर डीएचसीपी के डेटाबेस के पैकेट को R2 को देगा, तो R2 राउटर उसी इंटरफेस पे उस पैकेट को रिलीज करेगा जिस पैकेट के ऊपर ये हेल्पर कमांड चली होगी, रनिंग में रहेगी। ठीक है ना। अब हमारा लैन नेटवर्क कहाँ है, FA0x1 से कनेक्ट है, और ये डीएचसीपी का जो आईपी रिलीज करने हैं, डीएचसीपी को कौन से लिंक पे करने हैं, 0x1। तो 0x1 पे जाकर हमने एक हेल्पर कमांड चला दी और उसके अंदर हमने आईपी बता दिया उस राउटर का जहां से डीएचसीपी का डेटाबेस आएगा। ठीक है ना। बस ये एक छोटी सी कमांड चलानी है आपको जाकर R2 राउटर, यानी उन राउटर पे जहां पे आपको आईपी रिलीज करने हैं। एंटर करेंगे, सेव कर देंगे Ctrl+Z करके। ठीक है ना। मशीनों पे जाएंगे, अब चेक करेंगे आईपी उठा रहे, आईपी एक्सेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो जैसे पहली मशीन पे गए हम, डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, डीएचसीपी, देखो आईपी एक्सेस कर लिया इसने, 2 उठाया है। ठीक है ना, सीक्वेंस में उठाएगा। थ्री, 4, ठीक है ना, सीक्वेंस में उठा रहे हैं। गेटवे भी उठा रहे हैं, सबनेट मास्क जो आपने बताया था उसके अंदर। तो ये क्या था हमारा, डीएचसीपी रिलेजेंट। ठीक है, रिलेजेंट मतलब हमने डीएचसीपी का डेटाबेस अब सिंगल राउटर पे बना दिया। कोई भी हमें चेंजिंग करनी है, बस हम R1 राउटर पे जाएंगे और उसके डेटाबेस में जो भी चेंजिंग करनी होगी वो चेंजिंग कर लेंगे। ठीक है ना, क्लियर है ये चीज। चलो, तो ये था आपका डीएचसीपी रिलेजेंट।